बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जम्मू कश्मीर के अंदर नर्सिंग का कोर्स करने वाले या बीएससी नर्सिंग, बहुत सारे लोगों ने नर्सिंग कॉलेजेस के अंदर काम किया है, काम कर रहे हैं, डिग्री होल्डर्स हैं, उनके लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। अभी तक जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इसके बाद सरकार क्या करेगी वो दूसरी बात है। दरअसल अ, एक इम्पॉर्टेंट फ़ैसला जो कि आईएनसी की तरफ से लिया गया, वो इंडियन नर्सिंग काउंसिल जो जम्मू कश्मीर के तमाम नर्सिंग कॉलेजेस पर, नर्सिंग इंस्टीट्यूशंस पर नज़र रखती है और बाकी मुल्क के अंदर भी, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर भी 13 ऐसे कॉलेजेस जो कानून की खिलाफ वर्जी करते पाए गए, इनकी एक्रेडिशन, इनकी जो कानूनी हैसियत थी, मंजूरी थी, वो सरकार की तरफ से वापस ले ली गई है। अब मुश्किलात क्या आई हैं मैं उस पर बाद में आऊँगा, लेकिन सबसे पहले इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने जो नोटिफिकेशन या स्टेटमेंट जारी किया है, 13 नर्सिंग कॉलेजेस हैं, नर्सिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, इनकी एक्रेडिशन कह लीजिए, पहचान कह लीजिए, शनाख्त कह लीजिए, मान्यता कह लीजिए, वो सरकार ने मनसूख कर दी है, ख़त्म कर दी है। पहले दी गई, अब वापस ली गई। और काउंसिल ने इस फैसले की जो वजह है वो बताया कि इरेगुलरिटीज़ लगातार हुई हैं, बेज़ाब्तियाँ हुई हैं और कई सालों तक लाजमी जो मुआयना किया गया उसमें नाकामी हुई है। इन तमाम इदारों की कवायद व ज़वाबित के मुताबिक काम करने में नाकाम साबित हुए, गवर्नमेंट को स्टेप लेना पड़ा। और काउंसिल ने 8 सितंबर 2025 को जो नोटिफिकेशन जारी किया है, F.No. 18/14 गवर्नमेंट/2024/INC, जिसके तहत नर्सिंग काउंसिल एक्ट 1947 की सेक्शन 14 के मुताबिक ये हुक्मनामा जारी किया गया और इसके मुताबिक 19 मार्च 2025 से इन इदारों से फारिगल तहसील होने वाले स्टूडेंट्स की रजिस्ट्रेशन सिर्फ जम्मू कश्मीर तक महदूद हो गई है। इनकी डिग्रियां पूरे भारत में मोतबर नहीं होंगी, पूरे भारत के अंदर इनकी डिग्रीज काम नहीं करेंगी। ये सबसे बड़ा नुकसान जम्मू कश्मीर को है। जब मैं ये खबर बता रहा हूँ तब तक हेल्थ मिनिस्टर की तरफ से, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया, मगर इन बड़े इदारों में जो 13 इंस्टीट्यूशंस हैं, हलीमा कॉलेज ऑफ नर्सिंग श्रीनगर, जिन्होंने गुलिस्तान न्यूज़ से बात भी की, वो भी इसमें शामिल है। इन इंस्टीट्यूशंस ने सरकार के मुताबिक कवानीन की खिलाफ वर्जी की, बार बार इनको बताया गया डॉक्यूमेंट्स दीजिएगा, वो सारा नहीं दिया, प्रोसेस चलना था, कानूनी लवाजमात पूरी करनी होती, वो नहीं थी। और अब क्या होगा कि इन इदारों में 19 मार्च, याद रखिएगा नर्सिंग स्टूडेंट्स जो मुझे सुन रहे हैं, अगर आप इन 13 इदारों में से किसी स्टूडेंट किसी इदारे में पढ़ रहे थे, 19 मार्च 2025 तक अगर आप इनसे निकल चुके हैं, डिग्रियां यहाँ हासिल की हैं, 19 मार्च 2025 से इन इंस्टीट्यूशंस में आप फारिग हो चुके हैं, आपने डिग्री कर ली है, तो वो डिग्री किसी काम की नहीं। स्टूडेंट्स को नुकसान ये है कि जिन लोगों ने नर्सिंग की डिग्रियां कर ली हैं वो तमाम लोग जम्मू कश्मीर में ही काम कर पाएंगे, बाहर नहीं करेंगे। रोज़गार का मसला रहता था, वैकेंसीज़ नहीं थी, इंस्टीट्यूशंस खाली नहीं थे, तो बाहर एक ऑप्शन होता था, उनके पास जाते थे। मगर अब वो रास्ता बंद हो गया है जब तक सरकार कोई कदम ना उठाए। हलीमा कॉलेज ऑफ नर्सिंग श्रीनगर, इसको भी पोस्ट बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम की मंजूरी से महरूम कर दिया गया। बीएससी के बाद जो नर्सिंग का एक प्रोग्राम होता था वो अब यहाँ पर भी नहीं होगा। और इस फैसले से ज़्यादातर जो नुकसान है स्टूडेंट्स को हुआ है, क्योंकि अब वो अपनी डिग्रियों के साथ जम्मू कश्मीर से बाहर ना मुलाजमत हासिल कर सकेंगे, ना ही हायर एजुकेशन के मौके उनको मिलेंगे। सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर यहाँ की डिग्री, यहीं काम करेंगे। और इंडियन नर्सिंग काउंसिल का कहना है कि ये कदम तालीमी और पेशा वाराना मयार को बरकरार रखते हुए किया गया। सरकार ने इस मामले पर ताहाल कोई ज़ाब्ता रद्दअमल नहीं दिया है और हमारी अनऑफिशियल जो बात हुई है कंसर्न अथॉरिटी से, वो बता रहे हैं कि उन्होंने इस पूरे केस को पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं, कहाँ क्या गलतियाँ वो देखेंगे। तो नर्सिंग तलबा के, नर्सिंग स्टूडेंट्स के ख्वाब चकनाचूर हुए हैं। अथॉरिटीज़ आगे क्या करेंगी वो हमें नहीं पता, लेकिन अभी तक जिनने डिग्रियाँ की थी, 13 इंस्टीट्यूशंस जिनमें बीबी हलीमा नर्सिंग कॉलेज श्रीनगर है, इनकी मान्यता ख़त्म कर दी है, रिकग्निशन वापस ले ली है। ये इदारे अब महज जम्मू कश्मीर के अंदर इनसे निकलने वाले लोग पढ़ सकेंगे या नौकरी हासिल कर सकेंगे।